It's not a game, it's a rich thing. नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सुप्रिया जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से शहर से? सर ऐसे तो मैं बिहार से हूँ बट अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। ओके। तो सुप्रिया जी, मुझे तो कोमल मैडम ने आपकी फोटोज भेजी और मैं देख रहा था आपका बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या कितना यस। वेट लॉस कर लिया मैडम आपने? मैंने सर अभी तक अपना पूरा 16 केजी वजन लूज किया हुआ है। और मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपना मैंने 16 केजी वजन कम किया है। हम्म। और मेरे अपने वेट लॉस पे मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने खुद किया है। मेरी फैमिली में किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। अभी मैडम ये देखो, ये मैं आपकी ना ये पिक्चर देख रहा हूँ। तो यस सर। ये वाली जो पिक्चर है ना, इसमें धीरे धीरे शायद कुछ लोगों ने आपको आंटी बोलना भी शुरू कर दिया हो, लेकिन आंटी बोलना। यहाँ से आप यस सर। ये और वाली। ये जो ग्रीन साड़ी वाली फोटो है अभी बहुत करंट की फोटो है। हमारे यहाँ गणपति जो सेलिब्रेशन होती है उसकी फोटो है, एकदम करंट फोटो है वो। जी जी जी। नहीं, यहाँ पे किसी ने आपको आंटी बोलना शुरू किया था? सभी लोगों ने मतलब ऐसे लोग बोल देते थे। एक तो हमारी हाइट भी जब कम रहती है ना और हमारा जब वेट बढ़ जाता है तो लोग मजाक उड़ाना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं और उस टाइम हमें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा हमारे साथ बहुत हुआ था। कोई कपड़े जब ढंग के फिट नहीं आते थे तो आंटी तो बहुत सुनने के लिए मिला था। तो अभी तो मैडम आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे न्यूली मैरिड होते हैं कोई, तो आपका एज भी काफी कम लग रही है इसमें देखने से, इस यस पहले सर। वाली पिक्चर के मुकाबले। तो सर वो एज तो उस टाइम भी कम थी बट हेल्थ की वजह से इतना ज्यादा फैट हो गया था हमारा कि हम बहुत एजेड लगने लग गए थे। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ आपकी पिक्चर्स के अंदर ना। तो आपका तो बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और ये कैसे हुआ है मैडम? सर मैं पहले और चीजें अपना के रखी थी। डाइट तो बहुत फॉलो करती थी बट मुझे वीकनेस हो जाती थी। और एक बार की बात है कि मैं इतना ज्यादा डाइट फॉलो कर ली थी कि मैं बीमार हो गई थी। अच्छा। और फिर खाना पीना छोड़ दिया था ना। डाइट में ऐसे ही सब बताते हैं लोग कि खाना पीना छोड़ो, तो मैंने भी वैसा किया था। सर हम्म। आपके चैनल को तो देखती थी लेकिन सच में बिलीव नहीं होता था कि क्या 32 बार से वजन कम होता है। मतलब जी। ऐसा लगता था कि 32 बार चबाने से किसका वजन कम हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी और देखूंगी कि मेरा वजन कम होता है या नहीं। और मैंने हाँ। सच में बहुत शिद्दत से और ईमानदारी से आपका ये 32 बार का फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट किया। और सच बता रही हूँ कि जितना असर 32 बार का फॉर्मूला करता है ये कुछ नहीं करता है। ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें हमारे कुछ खाने पीने के लिए तो पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम सब कुछ खा पी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें इसको चबाना है। और जी। ये फॉर्मूला बेस्ट है। जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो इस 32 बार फॉर्मूले के मेरे घर में भी कुछ लोग और थे, सभी लोगों ने अपनाया है। अरे वाह। लेकिन 32 बार का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा 16 केजी किया है। तो मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ 32 बार फॉर्मूले पे। वाह वाह वाह! और ये कितने दिनों में हो गया आपका? सर लगभग देखो अगर पूरा टाइम ले तो 6 मंथ लग गया था, लेकिन 14 केजी वजन तो मेरा 3 महीने में ही कम हो गया था, 3.5 4 महीने में। लेकिन मुझे जितना चाहिए था पूरा करने में मुझे 5 से 6 महीने लग गए थे। अभी आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने वेट को मैं लेकर? बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा वेट लॉस मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना कर लिया। और सबसे अच्छी बात तो ये है 32 बार फॉर्मूले में कि इससे वजन मेरा फिर बिल्कुल बढ़ा ही नहीं। जितना मैंने वेट लूज किया ये उतना का उतना ही रह गया, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है अभी तक। अरे 1 केजी, हाँ 1 केजी अप डाउन तो होता है लेकिन कभी भी नहीं। और सॉल्ट फ्री डे करने लग जाती हूँ तो और लूज होने लग जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह! तो आपका मैडम देखने से ऐसा लग रहा है आपका इंचेस लॉस काफी अच्छा हुआ है। हाँ यस सर। सर इंचेज लॉस ही मेरा हुआ है, क्योंकि मेरा फैट लॉस से ज्यादा मुझे इंच लॉस की ही प्रॉब्लम थी। मेरा और करीब मेरा 6 7 इंच लूज हुआ है। बहुत तो ज्यादा इंच लॉस तो मेरे बहुत हुए हैं। आपका जो हाइट है वो कितनी है, आपकी हाइट? सर मेरी हाइट बहुत ज्यादा तो नहीं है, मेरी हाइट 5 फीट एक या टू समथिंग, बस इतना ही है। और अभी आप 54 केजी पे आ गए हो? बिल्कुल सर, 54 भी नहीं बोलूंगी, अगर सॉल्ट फ्री डे करती हूँ तो मैं 53 की भी हो जाती हूँ। अरे वाह! तो फिर तो आप अपने आइडियल वेट पे आ चुके हो।
बिल्कुल, क्योंकि हमारा आइडियल वेट 53 टू 54 ही है और ये मुझे चाहिए था और मैं लग गई थी। और सच लेकिन बताती हूँ एक ही चीज़ कि डाइट करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि डाइट में हम खाना छोड़ देते हैं और वो बॉडी की मैंने मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि वो वेट जैसा का तैसा रह जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन 32 बार फॉर्मूले से हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और वेट तो इतना अच्छा खासा लूज़ हुआ कि जो लोग अभी स्टार्ट नहीं किए वो प्लीज़ स्टार्ट करो, तब आपको पता चलेगा कि 32 बार फॉर्मूला क्या है। ये सर मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो सच बता रही हूँ कि 32 बार फॉर्मूले से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अच्छा, पहले विश्वास नहीं करते थे आप? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता था कि 32 बार से वज़न कैसे कम होता है? क्योंकि घर में तो सभी लोग बोलते हैं ना कि चबा-चबा कर खाओ, आराम से खाओ। जी। लेकिन फिर बहुत सारे रिव्यू देखने लगी आपकी कि सर लोगों ने 90 केजी वजन कम किया, इतना कम किया, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। तो जी। फिर आपके बहुत सारे रूल देखे थे ना कि सॉल्ट फ्री डे भी करना है, इसमें चबा चबा कर खाने हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजों को फॉलो किया, आपके सारे रूल को फॉलो किया। तो सच बता रहे हैं 3 महीने में तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया था, लेकिन मैं और मुझे लालच बढ़ गई कि हम्म। मेरा इतना लूज हो गया तो मैं और कर लेती हूँ लूज। वेरी गुड। 32 बार फॉर्मूले से क्या दिक्कत है? अच्छा, और आपका जो कमर का साइज है वो कितना कम हुआ होगा? सर देखिए मेरा स्टार्टिंग में जब मेरा बहुत वेट बढ़ गया था उस टाइम करीब मेरा 39 या 40 के अप्रॉक्स था। अच्छा जी। और अभी अभी मेरा 32 टू 34 है, ऐसा है, मतलब 34 33 मान के चलिए, ऐसा है। अच्छा, तो कपड़े तो सारे पहले वाले तो सब छोटे कराने पड़े होंगे। सर मैंने मैम को अपने जीन्स वाली भी फोटो भेजी है कि मेरे में जीन्स भी अब बहुत अच्छा आने लगा और मैं वो सब कपड़े भी पहनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस सारी जर्नी में मैडम, ये जो आपका इतना वजन कम किया है आपने 16 किलो, इस जी सब में जी आपसे सर। कोई पैसा वैसा भी लिया क्या हमने? नहीं सर, ये तो मैं नहीं बोलूंगी, 1 रुपये मैंने नहीं लगाए हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैंने एक पैसे खर्च। हाँ, आपकी 32 बार जर्नी से पहले मैंने पैसे खर्च किए हैं, हाँ। बहुत सारे शेक यूज किए हैं मैंने। और कुछ क्लासेस भी ज्वाइन किए थे मैंने, उसमें मेरे 8,000 के करीब पैसे लग गए थे, लेकिन मेरा वेट लॉस बिल्कुल नहीं हुआ। जी। और जो शेक मैं लेती थी उससे मेरा वजन घट तो गया था, लेकिन बाद में और तेजी से बढ़ गया था। लेकिन इस फॉर्मूले ने मेरे से एक भी रुपए नहीं लिए। मैं सिर्फ आपकी वीडियो को देखती थी और उसको फॉलो की और मैंने अपना वेट लॉस किया। इस 6 महीने में मेरे 1 रुपये नहीं लगे हैं, सिर्फ मैं घर के खाना खाकर और थोड़ी बहुत वर्कआउट करके मैंने अपना इतना वजन कम किया है। वेरी मैं गुड। तो सबको यही बोलूंगी कि सबसे अच्छा है बेस्ट बार 32 बार का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सच में 1 रुपया नहीं लगता है किसी का। अच्छा, जैसे आप वहाँ मुंबई में रहते हैं, तो बड़े शहरों में ना ये कल्चर होता है, लोग हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो यस वहाँ सर, पे यस सर। आपको हर जगह पार्क में वॉक करते दिखाई देंगे, हर कोई जिम में जा रहा है, तो वो कल्चर आपके वहाँ पे होगा। तो वो बहुत है सर। वो लोग, जब आपके सर्कल में जो लोग हैं, जब आपको देखते होंगे, तो वो नहीं पूछ रहे सवाल कि ये क्या जादू किया है, कैसे हो गए हो इतने पतले? मैंने तो बस यही बताया कि आप 32 बार फॉर्मूले को यूज करो, सविकार सर के चैनल को एक बार ज्वाइन करो और फिर आपको पता चलेगा कि ये वेट लॉस का फॉर्मूला क्या है और जादू क्या है सर, मेरे बिल्डिंग में भी बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाने में ज्यादा बिलीव करते हैं और हाँ। वर्कआउट में ज्यादा बिलीव करते हैं। बट मैंने उनको ये चीज बताया कि ये सारी चीजों से नहीं होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। आप सिर्फ 32 बार फॉर्मूले को यूज कीजिए, घर का खाना खाइए और घर पर ही एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, बस इतने से ही हमारा वेट लॉस हो जाता है। और वो देखो वॉकिंग वर्कआउट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन खाना को कैसे डाइजेस्ट करना ये किसी को नहीं पता होता है। तो जैसे आपका इतना सारा वजन कम हुआ है, तो कोई हेल्थ इशू जो आपको होना शुरू हो गया था वो अब ठीक हुआ हो, ऐसा कौन सा इशू है? जी सर। सर मुझे थोड़ा सा ये थायराइड वगैरह की भी प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। हम्म। वैसे तो मैं ऐसे तो मैं टचवुड में कोई बीमारियों का ऐसा नहीं है मुझे, मैं हर एक तरीके से फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन पहले होती थी, हेडेक बहुत ज्यादा होने लगा था, पैरों में सूजन वगैरह बहुत ज्यादा होने लग गई थी वेट की वजह से सिर्फ। हम्म। लेकिन अभी सारी चीजें, डायबिटीज थोड़ी बहुत, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, सब कुछ जीरो पे आ गया मेरा, अभी वाह, कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो एक बार मैडम सुप्रिया जी, आप एक बार ये बताइए, जब आपका ये वजन कम हुआ 16 किलो, तो आपने क्या क्या किया, आपका रूटीन कैसा था, एक बार समझाएंगे? यस सर, जैसे कि जब मेरा वजन बढ़ गया था तो जैसे आपका 32 बार का फॉर्मूला जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सुबह उठती थी
और मॉर्निंग में सबसे पहले मैं 1 ग्लास गुनगुना पानी लेती थी। हम्म, और गुनगुना पानी लेने के बाद हमारे घर के पास एक पार्क है, या तो फिर घर में ही मैं थोड़ा-सा वॉकिंग कर लेती थी, या जो भी जैसा मुझे टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेती थी अपना। जी और जी। उसके बाद मैं 1 ग्लास जीरा का पानी लेती थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके। जीरा का पानी। यस सर। और जीरा का पानी लेने के बाद मैं फ्रूट्स लेती थी, या और जो भी मैं फ्रूट्स लेती थी ना, उसको अपने लिए समय देती थी। मैं कम से कम आधा घंटा उसको चबा के खाती थी, बहुत आराम से। अच्छा मैं अच्छा। कोई भी फल खाना स्टार्ट की थी तो आपके फॉर्मूले से मैंने उसको चबा चबा कर खाना स्टार्ट कर दिया। ओके। और पहले फ्रूट्स खा लेती थी, या फिर स्प्राउट्स वगैरह भी खा लेती थी ब्रेकफास्ट में। हाँ हाँ। स्प्राउट्स ले लेते थे, फ्रूट्स ले लेते थे, और उसके बाद में करीब करीब 3 लीटर पानी तो मैं बिल्कुल आराम से पी लेती थी डेली। 3 से 4 लीटर पानी पीती थी। और फिर ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला, हाँ, और ओट्स की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ये सारी चीज़ मैं अपने लिए पर्सनली बनाना स्टार्ट कर दी। घर में ये सारी चीज़ें कोई पसंद नहीं करता था। ठीक मैंने है। खुद के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया। और सर, आप हमेशा बताते हैं ओट्स की रोटी खाने के लिए, ये चीज़ें मैंने आपके लंच में ही देखा है कि आप जी ओट्स जी की रोटी हमेशा यूज़ करते हैं। जी तो फिर जी। मैंने ओट्स की रोटी स्टार्ट कर दी ब्रेकफास्ट में। और सब्जी, दाल, और मैं ब्रेकफास्ट में लंच में ना एक ही रोटी लेती थी बहुत ज़्यादा। 5 महीने तक तो ऐसा ही किया मैंने। ठीक 1 है। से डेढ़ रोटी लेती थी, इससे ज़्यादा नहीं लेती थी। ठीक और है। फिर पानी वगैरह पीती थी। और शाम के टाइम में अगर मुझे भूख लगती थी, तो देखो मुझे चाय की थोड़ी आदत थी, मुझे नहीं रहा जाता था चाय के बिना। हाँ तो हाँ। मैं विदाउट शुगर वाली चाय लेती थी, 1 कप बस। ओके। और बहुत ज़्यादा कभी मन कर जाता था तो थोड़ा-सा गुड़ ऐड करती थी, बस माइनर कभी, क्योंकि मन नहीं मानता था चाय के बिना। जी और जी। उसके साथ रोस्टेड मखाना या पॉपकॉर्न मैं ले लेती थी। हाँ हाँ। और फिर रात का डिनर तो मैं एकदम 7 साढ़े 7 बजे से ज़्यादा कभी नहीं करती थी, डेली ले लेती थी। और उसमें मैं सूप लेती थी, या तो दूध में ओट्स डाल के पीती थी, यही सब, या दलिया की खिचड़ी बनाती हूँ, या फिर चावल की थोड़ी बहुत पतली वाली लिक्विड खाने ही खाती थी मैं साढ़े 7 बजे तक। या गुड। अगर कुछ खाने का मन नहीं करता था तो मैं रात में सिर्फ दूध ले लेती थी, हल्दी वाला बस। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस सब में आपने जो है ग्रीन टी भी पी है मैडम? यस सर, ग्रीन टी मैंने पी है। हर मेजर मील के बाद मैंने ग्रीन टी पी है। अगर ब्रेकफास्ट के बाद भी ग्रीन टी लेती थी, लंच के बाद 1 घंटे बाद भी ग्रीन टी लेती थी, और डिनर के 1 घंटे के बाद भी ग्रीन टी लेती थी मैं। कौन सी और ग्रीन? ये ग्रीन टी पहले तो मैं लिप्टन की ग्रीन टी पीती थी, फिर मैंने आपकी ग्रीन टी मंगाना स्टार्ट कर दी। ओके, तो कोई फर्क महसूस होता है ग्रीन टी पीने के बाद आपको, कि क्या महसूस होता है? पर ग्रीन टी जब पी लेती हूँ ना, तो बहुत अच्छा फ्रेश फील होने लगता है, ऐसा हल्का सा लगने लगता है कि माइंड बहुत फ्रेश लगता है। हम पूरे दिन बहुत एक्टिव फील करते हैं एकदम। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पेट में भी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी, खाना वगैरह मेरा डाइजेस्ट नहीं होता था। लेकिन जब एक ग्रीन टी पी लेती थी तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लगता था, हल्का अच्छा लगता था। और डाइजेशन सही रहने लगा उससे मेरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बताया कि सॉल्ट फ्री आपने काफी बार किया, सॉल्ट फ्री डे, तो जब यस सॉल्ट फ्री सर। डे करते थे तो उस दिन क्या क्या खाया करते थे आप? देखिए सर, सॉल्ट फ्री डे में तो ज्यादातर मेरा फास्टिंग भी हो जाता था। जैसे थर्सडे में फास्टिंग करती थी, तो हम्म। ऐसे सॉल्ट फ्री डे करती थी बिना फास्टिंग के, तो मैं आलू की सब्जी वगैरह भी बना लेती थी बिना नमक के। और ठीक है। उसके साथ एक रोटी ले लेती थी चबा। अगर अगर फास्टिंग करती थी तो फिर साबूदाना खा लेती थी, या हम्म, फिर ये समा की चावल होती है ना, हम्म, ये जी। सब चीजें मैं खा लेती थी। ओके, तो जिस दिन बिना नमक का दिन करते थे उससे अगले दिन जब देखते थे तो वजन काफी कम पाता होगा उस दिन? सर, 1 से 2 केजी हमेशा वजन कम पाया है मैंने। 1 केजी तो हमेशा ही मिलता था। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं चेक करती थी, सुबह उठते उठते सबसे पहले अपना वेट। 1 डेढ़ केजी तो हमेशा मुझे कम मिलता था सॉल्ट फ्री डे के बाद। ओके, तो पहले जब आप ढंग से खाया करते थे, 32 बार नहीं करते थे, जो आपका फ्री स्टाइल है, तब और अब में क्वांटिटी में कितना अंतर आ गया, कितनी रोटी कम हो गई आपकी? सर, पहले हम कम से कम 2 ढाई 3 भी चली जाती थी रोटियां, भूख जब लगती थी तो। लेकिन अब नहीं जाती है। अब एक रोटी हमारे लिए इनफ हो जाती है। चबा चबा कर खाते हैं तो एक रोटी हमारे लिए इनफ हो जाती है, इससे ज्यादा हम नहीं खा पाते हैं। तो कभी कोई कमजोरी, वीकनेस भी महसूस हुई है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमें तो वीकनेस कभी भी नहीं हुई। अगर मुझे कभी वीकनेस जैसी लगती है तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा पनीर वगैरह ऐड कर लेती हूँ। ओके। और आपने जैसे, आपको कोई बाल झड़ने की भी दिक्कत आई है इसमें, वेट लॉस हुआ जब बाल झड़ने का इशू भी हुआ?
सर स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब मैं आपका फॉर्मूला यूज नहीं करती थी तो मैं तो खाना ही नहीं खाती थी, तो मुझे बिल्कुल वीकनेस हो गई थी। तो उस समय मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब मैं खाना ही नहीं खाऊंगी तो मेरी पूरी बॉडी कमजोर हो गई थी एकदम। हम्म। लेकिन जब से मैंने आपका फॉर्मूला स्टार्ट किया है, 32 बार का फॉर्मूला, इसमें मैंने प्रॉपर खाना खाना स्टार्ट कर दिया, तो हम्म। फिर उस समय से मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और आपने मीठा मीठा भी खाया? सर मीठा तो थोड़ा अब जैसे अब कभी खा लेती थी, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं खाती हूँ मीठा, मुझे मीठा पसंद भी नहीं है उतना। तो हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्किप करके रखी थी, एकदम नहीं खाती थी। मुझे अगर मन करता था तो मैं एक खा लेती थी, लेकिन उससे भी मैं अच्छे मैं मुझे 32 बार चबा के खाना है, ये मेरे माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका था। आपको देर कितनी लगती है, खाना खाते समय कितना टाइम लगता है? सर मुझे कभी 30 30 मिनट 45 मिनट ऐसे लग जाते हैं। अच्छा। और यस सर। ये क्या बोलते हैं, टुकड़े जो रोटी के करने होते हैं वो एडवांस में ही छोटे टुकड़े कर लेते हो या खाते खाते करते रहते हो? नहीं सर, मैं पहले ही अपना प्रिपेयर खाली कर लेती हूँ, मैं पहले ही 25 से 30 टुकड़े कर लेती हूँ ताकि मुझे उसे चबाने में आसानी होगी। उस समय अगर करती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ, बड़े टुकड़े ले ही लेती हूँ मुंह में। और एक टुकड़े को लगभग कितनी बार चबा लेते हो आप? सर एक टुकड़े को देखो, पहले जब स्टार्ट की थी तो एकदम काउंट करके 32 बार ही करती थी, लेकिन अभी एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, अभी 40 45 भी हो जाते हैं, तो लेकिन पता नहीं चलता है। अच्छा। और बीच में कभी ऐसा भी हुआ कि आपने 32 बार किया एक बार तो, और फिर उसके बाद फिर भूल गए, फिर तेजी से खाना शुरू कर दिया, ऐसा भी कोई टाइम आया? हाँ सर, ऐसा मेरे साथ हुआ था, 32 बार मैं करती थी तो करते करते आदत थी ना, जैसे पहले खाते थे तो ये भूल जाती थी, और एक रोटी फिर खा जाती थी, फिर सडनली याद आता था कि मैं तो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर लिया, आज मैंने 32 बार नहीं चबाया। और फिर हम्म। मुझे बहुत गिल्ट फील होने लगता था कि आज मैंने इसे फॉलो नहीं किया। होता था बीच में मेरे साथ 2 3 दिन ऐसा हो जाता था, कभी कभी अल्टरनेट करके भूल जाती थी। हम्म। लेकिन जब फिर कंटिन्यू, जब जैसे जैसे आदत अपना बना ली ना, तो अब नहीं भूलती हूँ बिल्कुल। और बीच में ये जो वीडियोस मैं इंटरव्यू वाली डालता हूँ, इनका भी कोई रोल रहा मोटिवेट करने में? यस सर, इनका तो सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि जिन लोगों का आपने डाला है ना कि इन्होंने 50 केजी वजन किया, इन्होंने 98, ये तो मुझे मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन था। मैं यही सोचती थी कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरा तो सिर्फ 16 केजी ही है, इन्होंने हाँ। तब 25 केजी तक अपना वजन कम किया है, मैं करके दिखाऊंगी। जी 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 ये जी। तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहा सर आपका इंटरव्यू, क्योंकि लोग होते हैं ना, दूसरों को देखते तो ज्यादा बिलीव करते हैं बातों से ज्यादा। कितनी वीडियोस आज तक आप देख चुके होंगे ये इंटरव्यू वाली? सर इंटरव्यू वाले तो बहुत सारे वीडियो देखी हूँ, एक रचना गुप्ता है और एक पूजा जी हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोगों का देखा है, जिनका वेट बहुत ज्यादा रहता था ना, उनकी हाँ। वीडियो ज्यादातर देखती थी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैडम, मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि ये 32 बार वाला ना हर किसी पे असर करता है, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, यस सर, ये अमीर हो, सबके गरीब हो, करता सब है। पे काम करता है। तो ये इस ये और स्टेटमेंट। जिनका वेट स्ट्रक भी हो गया उन पे भी ये वर्क करता है। जी जी जी। जो सही से करेगा उस पे काम जरूर करेगा। सर ईमानदारी से फॉलो करेंगे तभी हो, क्योंकि मैंने भी गलतियां करी है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी करती थी तो भूल जाती थी, चलो एक दिन खा लेते हैं क्या होता है, फिर कुछ नहीं होता था उससे, जब तक ईमानदारी से नहीं फॉलो करती थी कुछ नहीं होता था। तो आपने इस दौरान चावल भी खाया? जी सर, मैं चावल खाती थी। चावल को कैसे धीरे धीरे कैसे खा लेते थे चावल को आप? सर करीब चम्मच को ना सिर्फ 1 चम्मच के करीब लेती थी अपने मुंह में, और उसको मैं बहुत अच्छे से चबा जाती थी, जब तक वो पानी की तरह नहीं हो जाता तब तक मैं उसको नहीं खाती थी, बहुत बढ़िया से चबाती थी उसको। अच्छा, और साथ मैं में चावल खाती थी सर। सलाद भी लिया आपने साथ में? जी सर, सैलेड तो लेती थी, सैलेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा, खीरा टमाटर ये सारी चीजों की क्वांटिटी हमेशा रखती थी मैं। खाना ओके। खाने से आधा घंटा पहले मैं सैलेड खा लेती थी। और अब जैसे कभी बाहर खाने जाते हो तो बाहर कैसे करते हो, वहां कैसे धीरे खाते हो? सर पहले तो मिस्टेक हो जाती थी, पहले तो क्या होता था कि अब सब लोग के साथ चलते थे तो अनवैरेंस फील होता था, सभी लोग बोलने लग जाते थे कि इतना लेट लेट खाना कौन खाता है, तो हम्म। थोड़ा बुरा लग जाता था। बट मैं अभी क्या करती हूँ कि अपने खाने को पैकिंग कर लेती हूँ, और मैं जैसे ट्रैवल के दौरान जब चलती हूँ ना, तो मैं उसी टाइम चबा चबा कर खाती हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो लोग मोटे होते हैं ना, जिनका वजन बढ़ा होता है, उनको कोई और मोटा बोले या ना बोले, लेकिन वो खुद अपने आप को मोटा जरूर बोलते रहते हैं मन ही मन।
तो अब सर आपकी बहुत क्या स्थिति है? अब आप अपने आप को कहीं से मोटा तो नहीं कहते? अब जब अपने आप को आईने में देखती हूँ तो इतना ज्यादा खुश होती हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ मैं अब फिट हूँ, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि अब सभी लोग फिट हो सकते हैं। ये पतला होना जितना हमारे लिए डिफिकल्ट होता था, ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम अपने मन में ठान लें और इस चीज को अच्छे से फॉलो कर ले तो हम पतले हो सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अपना वेट देखकर, अपनी बॉडी देखकर। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ क्योंकि पुराने कपड़े मेरे में फिट होने लगे। मैं जैसे कपड़े पहनना चाहती थी मैं सारी चीजों को पहनने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है अब। वेरी गुड। और इसके बाद शॉपिंग भी की आपने वजन कम होने के बाद? जी सर, मैंने शॉपिंग भी किया, मैं बहुत ज्यादा घूमने फिरने भी गई थी। वेरी गुड। आपके हस्बैंड जो है वो दुबले हैं या उनका भी वजन बढ़ा हुआ है? नहीं सर, वो तो फिट है, उनका वजन नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन वो मुझे थोड़ा बोलते थे वजन जब बढ़ गया था तो। अभी क्या बोलते हैं वो? अभी तो बोलते हैं एकदम स्लिम ट्रिम हो गई है, अभी ठीक लगने लगी है। किया क्या रहते तुमने इतना? जब पहले करती थी तो बीमार पड़ जाती थी तो डांट सुनने लगती थी कि ये सब छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। फिर किसी को बताती भी नहीं थी कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ अपना। मैं चबा चबा कर, जब सब लोग नहीं रहते थे तब खाना खाती थी, क्योंकि उतना देर से बैठ के जब खाती थी तो फिर सुनने के लिए मिल जाता था कि इतना देर से कौन खाना खाता है। जी तो जी। फिर सभी लोग के ना रहने पे खाना बैठ के खाती थी। तो ये आपका एक ड्रीम कम ट्रू है, मतलब एक सपना साकार यस हो गया सर, ये वजन। मेरा ड्रीम था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, और मेरा ड्रीम सच्चा हुआ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया जी। और कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सुन के आपको मजा ही आ गया हो, किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया हो? हाँ, मुझे अभी इस जो ग्रीन साड़ी वाली मैंने अपनी फोटो पोस्ट की है मैम को, ये साड़ी पे मुझे बहुत सारे भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिले कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो, लग ही नहीं रहा है कि आप वो हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। आप कैसे किया आपने, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो आप। मैंने मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ लिए कि आपने अपना वजन कैसे कम किया, मुझे प्लीज बताइए। जी जी। बहुत फिट लग रहे हो। बहुत ही बढ़िया मैडम, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका ट्रांसफॉर्मेशन सुन के बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, सुप्रिया जी हैं हमारे साथ, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया जी जो हैं, वीडियो तो हमारी 4 साल से देखती थी, लेकिन फॉलो अभी जी 6 महीने पहले करना शुरू किया। और जैसे ही फॉलो किया, क्या फॉलो किया, 32 बार का फॉर्मूला जैसे ही फॉलो किया, आपके सामने है, इनका 16 किलो वजन कम हो गया। इनकी फोटोज मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, ये पहले कैसे दिखाई दिया करती थी। और ये देखो, ये अभी आपके सामने है, ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसी दिखाई दिया करती थी। और अभी ये इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई कॉलेज गोइंग लड़की होती है ना, आप उस तरीके से हो गए हैं मैडम। तो ये जी सर। गजब का और ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फोटो भी मेरी बहुत पुरानी नहीं है सर, बहुत अभी करंट की फोटो ये भी है, ब्लैक वाली भी। जी जी जी। तो आप लोग भी ऐसे ही वजन कम करना चाहते हो ना, तो मैं तो आपको कहूंगा कि इसमें पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता, मैडम का भी नहीं लगा, किसी का भी नहीं लगता। आप एक बार ट्राई करके देखो, और आपको 2 ही दिन में पता चल जाएगा, असर 2 ही दिन में दिखना शुरू हो जाता है। फिर तो आप अपने आप ही मोटिवेट होके करोगे, लेकिन करना ईमानदारी से। क्या करना है जी? आप चाहे रोटी खाओ या चावल खाओ, टुकड़े लेना छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। जैसे सुप्रिया जी क्या करती हैं, अपनी प्लेट में पहले ही 25-30 छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेती हैं एक रोटी के। आप भी ऐसा ही करना। दूसरा स्टेप क्या है, उस टुकड़े को जब मुंह में डालना है तो चबाना इतना ज्यादा है, 40-45 बार एक टुकड़े को चबाओ, ताकि वो आपके मुंह में पानी बन जाए, फिर उसे अंदर लेते जाओ। तीसरा स्टेप क्या करना है, खाना खाने का जो टाइम है, लोग जिनका वजन बढ़ा होता है वो 10 ही मिनट में, 5 से 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। जब आप पहले खाते थे कितनी देर लगती थी मैडम? सर पहले मैं 10 मिनट में खाना खा के उठ जाती थी। और दस अभी? मिनट तो मुझे अभी मुझे पूरे 30 मिनट तो हमेशा लगते हैं, अगर घर में कोई नहीं रहता तो 45 मिनट भी हो जाते हैं खाते खाते। तो सुना आप लोगों ने, जिन लोगों का वजन बढ़ा होता है वो जल्दी खाते हैं। अगर आपको वजन कम करना है ना, तो एक रोटी को खाने में कम से कम आधा घंटा लो, ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट लो। खाना खाने के बाद आधे घंटे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। जी और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। कोई भी इंसान ये पांचों बातें फॉलो करे ना, तो उसका वजन कम होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग भी इन बातों को फॉलो करो और अपना वजन कम करो, जितना चाहोगे उतना वजन कम हो जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे आके आपके कोई भी सवाल हो, सुप्रिया जी से कुछ भी पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना। सुप्रिया जी, आपको समय मिले तो जरूर लोगों के जवाब भी देना।
जब ये वीडियो आपकी बिल्कुल आएगी बिल्कुल सर। यूट्यूब पे, तो लोगों के जवाब यस सर। दीजिएगा, और इनको, सुप्रिया मैडम को खूब सारी दुआएं भी दीजिएगा, आप लोगों के लिए समय निकाल के आई हैं। बाकी आप लोग अगर वजन घटाना चाहते हो, और वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है, सबसे अच्छी ग्रीन टी वजन घटाने के लिए, वो हमारी वेबसाइट है 32बार यस डॉट सर। कॉम वहां से भी मिल जाएगी, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, amazon से, सब जगह से मिल जाएगी। वीडियो के नीचे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे लिंक्स, तो वहां से ले सकते हैं। उस ग्रीन टी की सेल से जो भी प्रॉफिट होगा, उससे बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनने वाला है, जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। तो आपकी वजह से सोशल सर्विस भी होगी और आपका वजन भी कम होगा, और वो ग्रीन टी सच में ही कमाल की ग्रीन टी है। एप्पल साइडर विनेगर भी वहां से ले सकते हैं, चिया सीड्स भी ले सकते हैं। और जिन लोगों से 32 बार हो नहीं पा रहा, वो कहते हैं जी हम वीडियो तो देखते हैं, हमसे हो नहीं पा रहा, उन लोगों के लिए मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है। उस कोर्स को भी अगर एनरोल करना चाहते हैं, उसकी डिटेल भी नीचे मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सुप्रिया जी। थैंक यू। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच सर।